ओम श्री शिव महाप्राणाय नमः। श्री श्याम शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। श्री विद्या संहिता के अब 21वें अध्याय का आगे का वर्णन सुनिए, जिसमें कामना भेद से पार्थिव लिंग के पूजन का विधान है कि जिसकी जैसी कामना हो वो उतनी ही संख्या के शिवलिंग पार्थिव लिंग का पूजन करें। अब उसके आगे का वर्णन सुनिए, जिसमें नित्य पूजन विधि का वर्णन किया गया है। नित्य पूजन विधि जो रोज पूजन किया जाएगा उसका वर्णन। एकम पापहरम प्रोक्तम द्विलिंगम चतुर्सिद्धमम त्रिलिंगम सर्वकामनानां कारणम परमीतरम उत्तरोत्तरम एवं स्यात् पूर्वोक्त गणना विधि मातांतरमथो वच्छे संख्यानाम विभेदिता। एक पार्थिव लिंग का रोज पूजन पापों का नाश करने वाला है और 2 लिंग का पूजन अर्थ की सिद्धि करने वाला बताया गया है। 3 लिंग का पूजन सभी कामनाओं की सिद्धि का मुख्य हेतु कहा गया है। पूर्व में बताई गई संख्या विधि में उत्तरोत्तर संख्या अधिक फलदायिनी होती है। अन्य मुनियों के मतों से संख्या का जो अंतर है वह भी अब बताता हूँ। लिंगानाय मैतम कतवा पार्थिवानाम स बुद्धिमान निर्भयो ही भवे नूनम महाराज भयम हरेत काराग्रह आदि मुक्तम मर्थयुतम कारेद बुधा डाकिन्य आदि भये सप्तसहस्त्रम कारता। बुद्धिमान पुरुष 10,000 पार्थिव शिवलिंग का अर्चन करके महान राज भय से भी मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। कारागार आदि से छूटने के लिए 10,000 लिंग का अर्चन करना चाहिए और डाकनी आदि के भय से छूटने के लिए 7,000 लिंग अर्चन करना चाहिए। आपुत्र पंचाशत सहस्राणि प्रकारेत लिंगानामायोत नैव तन्का संततिः भवेत् लिंगानामयोत नैव विष्णुवादय सर्वमाप्नात् लिंगानां प्रयुक्त नैव हातुलानां श्रियामाप्नात्। पुत्रहीन पुरुष 55,000 लिंगार्चन करें। कन्या संतान की प्राप्ति 10,000 लिंगार्चन से हो जाती है। 10,000 लिंगार्चन से विष्णु आदि देवों के समान ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाता है। 10 लाख शिवलिंगार्चन से अतुल संपत्ति प्राप्त हो जाती है। कोटि में का नाम तो लिंगा नाम यह करोति नरो भुवि शिव एव भवेत सोपि नाथ कर विचारणा अर्चा पार्थिव लिंगा नाम कोटि यज्ञ फलप्रदा मुक्तिदा नित्यं तथा कर्मार्थिनां नृणां विना लिंगार्चनं कस्य काले गच्छति नित्यशा महाहानि भवतस्य दुर्वत्तस्य दुरात्मना। जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंग का अर्चना कर लेता है, उनका अर्चन कर लेता है, वह तो शिव स्वरूप हो ही जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। पार्थिव पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है, इसीलिए सकाम भक्तों के लिए यह भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। जिस मनुष्य का समय रोज बिना लिंगार्चन के व्यतीत होता है उस दुराचारी और दुष्ट आत्मा व्यक्ति की महान हानि हो जाती है। एकता सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमा यज्ञा लिंगार्चः च एकता स्मृता कलौ लिंगार्चनं श्रेष्ठं यथा लोके प्रदर्शते तथा नास्ति शस्त्राणमेष सिद्धांतम निश्चया। मुक्ति मुक्ति पदम लिंगम विविधापन निवारणम पूजयत वह नरो नित्यम शिव साजु मापुनात। एक और सारे दान विविध व्रत तीर्थ नियम और यज्ञ हैं तथा उनके समकक्ष दूसरी ओर पार्थिव शिवलिंग का पूजन माना गया है। कलयुग में तो जैसा श्रेष्ठ लिंगार्चन दिखाई देता है वैसा अन्य कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला तथा विविध आपदाओं का निवारण करने वाला है। इसका नित्य अर्चन करके मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। शिवनाममयं लिंगम नित्यं पूज्यं महर्षिभिः यतस्य सर्वलिंगेषु तस्मात् पूज्यं विधानतः